अपने पिता के पास राजा आने की मामलों तो बिगड़ तो गई ताते भैया हम ही क्या कर रहे हैं, जो कुछ हो सो वही हो, सो पीछे पीछे राजू चल रहे। और जो लड़की गई शुक्राचार्य के पास, पिताजी, अरे बेटा बिना बुलाए कैसे आई हो आज बिना बुलाए? बगल आए राजा ठाड़े गए। सो लड़की बोली, पिताजी इन्हें पूछो, बताइए नरेश कैसे आए हो? राजा बोले, महाराज इन्हें पूछ ले। ए लली बतावा ना कैसे आए हो? तो ध्यान रखना, शिक्षित समाज का यह कर्तव्य है कि नारी से भी सम्मान से बोलना चाहिए। यह शिक्षा बताती है। कहूं कहूं तो यज्ञपति महाराज का बताएं तुम्हें, और सबसे ज्यादा जो हमने अपने ही वंश में देखो है में, तुम चले जाओ ठाकुर समाज में, ब्राह्मण समाज में, वो पत्नी का इतना बड़ा आदर करते। देखो भगवान शिवजी ने भी जब पार्वती को कथा सुनाई थी तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सादर सुन गिरिराज कुमारी, आदर किया है आदर सहित। तो देखो कौन का सुनिए, हरो आए लेके और बद्ध छोड़ दे, और हर कना पे धरो, सो कोई सामने भाई बालक तो पूछे, अरे लला है ये तो वही है कि का है कि वो हमारी लुगैया देखी ना, नहीं ऐसे ये शिक्षित समाज का शब्द नहीं है। तो राजा कह रहे हैं कि ऐसा करो महाराज, इनती पूछ ले। ए लली बताओ ना, मैं क्या बताऊं? तुमने कर दिया करके पूछो, जो तोता से पढ़ेंगे वाल यही बताएंगे। अरे बोले तो लड़े आए तुम, झगड़ो है वो दोनों में। और सही बता रहा हूं, ध्यान से सुन लियो, बेटी चाहे तुम्हारी सही चाहे मेरी सही, अगर उन दोनों के बीच को झगड़ो है, केवल पति और पत्नी को, और टेलीफोन आ जा भले आदमी हो तो कबू बन जाइयो, चो आज तुम जाओगे बुरे बन जाओगे, परसों फिर एक ही थारी में खाएंगे दोनों। अगर कोई समस्या और है दूसरी तो उसका समाधान करने जाना, लेकिन अगर बेटी में और दामाद में झगड़ा है दोनों में तो मन जाना, वो तो थोड़ी देर को है। हाँ तब कही लली तुम ही बता बेटा क्या बात है कि पिताजी तुमने ज्यादा दिन में ब्याह करो? हाँ हाँ, तो तुमने शर्त लगाई कि दासी और जा रही है, दासी से हितमन जोड़ना। महात्मा बोले लली सभा में कभी तब्दीली है गई है? ए पिताजी तब्दीली कह रहे हो, मोह पे बालक दो बाप है तीन, कहिए नरेश ऐसा ही है? हाँ महाराज ऐसा ही है। तो सुनो, और ये यश बाबू मानपाल सिंह प्रधान जी के सुपुत्र हैं। इन्होंने 100 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। बताओ नरेश यही है? हमारा यही है। तो तुमने संत का सम्मान नहीं किया, संत की वाणी को तुमने ठुकराया है। एक बात नहीं जानी नरेश, कि साधु की वाणी तो भगवान ने भी नहीं ठुकराई। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, और संत वचन पत्थर की, तो उन्होंने भी नहीं ठुकराया, तुमने ठुकरा दिया। तो सुनो ध्यान दे करके, अब महात्मा क्रोध में आए और क्या बोले? अरे वचन मेरो और होई न अधूरा है, और दई मेरी याद घटाई भूप अब है जा बूढ़ो है। अब दई मेरी याद घटाई भूप अब है जा बूढ़ो है। तूने दई मेरी याद घटाई भूप अब है जा बूढ़ो है। अरे गिरा साधुअनी उच्चारी, सोई बदन का होए कुमिलाई भूप की भूरी परियदारी। ए सोई बदन का कुमिलाई भूप की भूरी परियदारी। महाराज कुमला गए, बुढ़ापे ने घेर लिया, साधु की वाणी सत्य हुई। तो राजा ने की महाराज ऐसा कोई यत्न है, ऐसा कोई प्रयत्न कर सकते हो प्रभु क्या ताकि में फिर जवान रह जाऊं? बोलने की महाराज एक नियम तो है, अगर तुम अपना लो। कौन सा? अरे बेटा 5 जने नगरी
दे दे कोई तो तुम्हें तो जवान बना दूंगा, लेकिन लड़का बुढ़ा हो जाएगा। 5 पुत्र बुलाए, तुम्हें 3 तो बिना नाम के ही है। उनके नाम रखे गए अनुहु, दुहु और पुरु। तब यदु से पूछा तो यदु ने मना कर दी, ऐसा पिताजी नहीं होगा। हमारी जवानी को लेकर के आप महतारी का संग निभाएंगे तो वो पाप हमें लगेगा। राजा ने की संपत्ति नहीं दूंगा। पिताजी भीख खा के मांगना मंजूर है, पर धर्म को नहीं गिराऊंगा। तुर्बसु ने मना कर दी, अनहु ने और दुहु ने मना कर दी। 5 में लड़के ने हामी कर दी। तो 5 में लड़के को सामने बिठाया। शुक्राचार्य जी ने राजा को फिर जवान बनाया, बेटा पर बुढ़ापा आया। जब उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई ययाति महाराज की, तो बेटा की जवानी लौटा दी और अपना बुढ़ापा ले लिया है। जो पुरु नाम का लड़का था 5वां, उसी के वंश में आगे चल करके सम्राट दुष्यंत महाराज हुए थे। दुष्यंत, और इन्हीं दुष्यंत महाराज ने शकुंतला, जो मेनका की लड़की थी और विश्वामित्र ऋषि के तेज से जन्मी थी। ध्यान रखना, विश्वामित्र का नाम कौशिक था, कौशिक मुनि। लेकिन संगत का असर आता है, इसलिए मैंने बार बार बताया कि बच्चों को संगत सही रखिए, गलत संगत में मत रखिए। अगर संगत गलत होगी तो आप उसे बचा नहीं सकते। क्यों? 1 दिन बचावो, 2 दिन बचावो, 4 दिन बचावो। कौशिक जैसे महात्मा, और जिस समय तपस्या पर बैठे थे इंद्रलोक हिल गया था, इंद्रलोक। और देवराज इंद्र ने जब मेनका अप्सरा को भेजा था समाधि भंग करने के लिए, तो वो देवलोक की वेश्या आई थी, और उसने जब महात्मा को अपने बस में किया तो महात्मा इतने विचलित हो गए थे कि जब समाधि टूटी तो मेनका की पिछाई करने लगे, लेकिन मेनका हाथ नहीं आई। तब कही थी कि क्यों तो तुमने मुझे समाधि से जगाया, और क्यों फिर मेरा संग नहीं निभाना चाहती तुम? तो मेनका ने की महाराज, संग भी निभाऊंगी और तुम्हें अपनाऊंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी कि आज के बाद ये कौशिक जो तुम्हारा नाम है, इस नाम को हटा देना। वैश्या की संगति भोगोगे तो आज से वैश्या मित्र कहे जाओगे। तो उस दिन से संगति भोगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेनका भी छोड़ के चली गई। न धनुरो न धर्मरो। उसी मेनका के गर्भ से जो बेटी पैदा हुई थी, उसी का नाम था शकुंतला। शकुंतला के उदर से जो बेटा पैदा हुआ था, वही थे भरत। भरत, श्रोता बंधुओं, भरत के नाम से ही ये भारत देश जाना जाता है। उन्हीं के नाम से इस भारत, ये आर्यावर्त देश था, इस आर्यावर्त देश का नाम भारत पड़ा, तो उन्हीं महाराज दुष्यंत सम्राट के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। और ध्यान रखना, शेरों की गर्दन पकड़ के और जबड़ा चीर के दांत गिनता था वो लड़का था भरत। ये चंद्रवंश वर्णन है। कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा श्रीमद् भागवत कथा में। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आना, कल और परसों 2 दिन की कथा है। बोलिए संत भगवान की। परीक्षित यज्ञपति महाराज खड़े हो जाएं, आरती की थाली पकड़ें सभी। और भैया आज रात्रि को जो नगला ओझा में कथा चल रही है, उसमें रघुनंदन सिंह शास्त्री और अनुज शास्त्री, इन दोनों का प्रोग्राम है 1-1 घंटे का। बढ़िया कंपटीशन है दोनों का। और ये तुम्हारे नगला लाल सिंह के आधार जी हैं, अजब